Hello everyone, I am Mrs. Ankita Srivastav with you all on Psycho Learning World. आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ऑब्जर्वेशन मेथड. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसर्च टूल्स और मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी. ओके, तो आज हम ऑब्जर्वेशन मेथड स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो आज हम कंटेंट देख लेते हैं. व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर. येस, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट टूल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड की हम मीनिंग, स्टेप्स या स्टेजेस, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. Observation method is one of the tools of collecting research data. ये एक जितने भी मेथड्स हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, इट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक. ये रिसर्च टेक्निक क्वालिटेटिव है नेचर में. क्वालिटेटिव का मतलब ही ये हुआ कि ये दिस रिसर्च मेथड कलेक्ट्स एंड एनालाइजेज नॉन न्यूमेरिकल डेटा. ओके, ये उस डेटा को एनालाइज करता है, कंक्लूजन निकालता है जो डेटा डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव होता है नेचर में. ऑलराइट, इट इज़ द डेटा विच इज़ नॉन न्यूमेरिकल. ओके, बेसिकली observation method observes participants ongoing behavior in natural setting. अब observation method, what is observation method? It observes पार्टिसिपेंट्स ऑनगोइंग बिहेवियर इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने जो किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल या इवेंट को ऑब्जर्व करना होता है तो हम उसके एकदम नेचुरल सेटिंग में जाके, रियल लाइफ सेटिंग में जाके उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, द रिसर्चर रिकॉर्ड्स द डेटा एज इट इज़. अब कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे उससे मीनिंग डिराइव की जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हमें रिकॉर्ड करके रखना होता है एज इट इज़ विदाउट मैन्युपुलेटिंग इट. ओके, द रिसर्चर कैप्चर्स द डेटा ऑन व्हाट द पार्टिसिपेंट्स डू एज अपोज टू व्हाट दे से. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है वो वही रिकॉर्ड करता है जो ऑब्जर्वर जो पार्टिसिपेंट कर रहा होता है, रादर दैन उसको कोई डायरेक्ट करे कि तुम्हें इस तरह बिहेव करना है, यू हैव टू बिहेव इट लाइक दिस एंड देन आई विल रिकॉर्ड. नो. ओके, जो एज इट इज़, जो इंडिविजुअल या इवेंट हो रहा होता है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड किया जाता है. दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे नंबर 1 पे है. इट इज़ वन ऑफ द टूल्स ऑफ कलेक्टिंग रिसर्च डेटा. नंबर 2 पे इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर. ये एक टूल है कलेक्टिंग रिसर्च डेटा का, फिर क्वालिटेटिव है नेचर में. नंबर 3 पे हम देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है. ये ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट का ऑनगोइंग बिहेवियर, किसमें, नेचुरल सेटिंग में. नेचुरल सेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो ऑब्जर्वेशन मेथड से एसोसिएटेड है. इसको नेचुरलिस्टिक मेथड भी बोला जाता है. ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड को. द रिसर्चर रिकॉर्ड्स द डेटा एज इट इज़. रिसर्चर क्या करता है, डेटा को एज इट इज़ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हमें याद रहे. बहुत सी चीज़ें होती है जो हम स्किप कर जाते हैं जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जब हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को नोट डाउन कर लें. ओके, या रिकॉर्ड कर लें. ओके, एंड क्या रिकॉर्ड कर लें, जो भी पार्टिसिपेंट कर रहा है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, रादर दैन हम उसे मैनिपुलेट करें और डायरेक्शन दें. ओके, सो इन्हीं सब पॉइंट से मिल करके अकॉर्डिंग टू गॉर्मन एंड क्लेटन ने एक डेफिनेशन दी है. ऑब्जर्वेशन मेथड इन्वॉल्व सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेबल फेनोमेना और बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. नेक्स्ट कम्स स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. स्टेप्स और स्टेजेस 3 हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की. पहला है सिलेक्शन, देन रिकॉर्डिंग एंड देन एनालिसिस ऑफ डेटा. सिलेक्शन, अब हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर विच कैन बी ऑब्जर्व्ड. अब हर बिहेवियर को हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब हमें कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो हमें पहले अपने टॉपिक ऑफ स्टडी को नैरो डाउन करना पड़ेगा. तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव इन अ क्लासरूम. तो ये मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया. अब स्कूल से रिलेटेड तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, राइट, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. पर्टिकुलरली मैंने क्या चूज़ किया, बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम वाइल दे आर बीइंग टॉट.
ओके तो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया. अब सेलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हमें उसे रिकॉर्ड करना होता है. आई विल गो टू अ पर्टिकुलर स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स, ओके, एंड आई विल, व्हाट विल आई डू, आई विल रिकॉर्ड इट. रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन अकाउंट ऑफ द ऑब्जर्व्ड एस्पेक्ट इन राइटिंग और सम अदर परमानेंट फॉर्म. Like I said before, that you have to keep the data, you have to record the data or capture it as it is. अब आप कैसे करोगे? या तो आप उसको पेन पेपर में नोट डाउन कर सकते हैं, you can make a video recording of it, you can capture images, okay, there are various ways you can record the data, okay. So it is very important. This step is very important. Without recording the data you cannot analyze the data. तो recording बहुत important है. recording के बिना आप data को analyze नहीं कर सकते हो. analysis का मतलब क्या हुआ? To examine the data and give meaning and explanation to it. महज रिकॉर्ड कर देना इज़ नॉट सफिशिएंट, इट विल नॉट गिव यू एनी कंक्लूजन. अब आपने जो रिकॉर्ड किया है उसको आप क्या करोगे? इंटरप्रेट करेंगे, आप उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी मीनिंग देंगे. यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट डज योर डेटा मीन. आपकी डेटा से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है. ओके सो एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल एड मीनिंग टू योर रिकॉर्डेड data. So these were the stages or the steps of observation method which the observer has to follow in inquiry of the topic selected. Next is types of observation. अब हम देख सकते हैं there are 4 types of observation mentioned here. Naturalistic versus controlled and non-participant versus participant observation. So let us find out the difference between, first of all, naturalistic and controlled observation. Naturalistic observation is when observations are done in real life settings where no effort is made to manipulate the situation. Okay, whereas controlled observation when the situations are manipulated. यहाँ पे no effort is made to manipulate the situation. यहाँ पे situations are manipulated or controlled to determine the focus of study. ओके अब जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है? उसमें हम नेचुरली किसी भी प्लेस पे जा कर के हम नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग में जाते हैं. जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद ही रियल लाइफ सेटिंग में जाएगा एंड ही विल ऑब्जर्व वॉट एवर इज द टॉपिक ऑफ हिज स्टडी, ओके, विदाउट मैनिपुलेटिंग द डेटा और द सिचुएशन. वो वहाँ जाके एज इट इज़ वहाँ पे जाके डेटा को रिकॉर्ड करेगा और वहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा एंड एज इट इज़ उसको रिकॉर्ड करेगा सिचुएशन को. फॉर एग्जांपल ये होता है होम्स में ऐसा होता है, स्कूल्स में होता है. अगर हम होम का कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, घरों में लोग कैसे बिहेव करते हैं, टीवी आवर्स उनके क्या हैं, टीवी वॉचिंग आवर्स क्या हैं, ओके, तो दैट विल कम इन. हमें घर जा के हम लोग को वो करना पड़ेगा. स्कूल का हम कोई बिहेवियर जानना चाहते हैं स्कूल के बारे से रिलेटेड, तो हमें स्कूल की ही सेटिंग में जा कर के हम वहाँ पे जाके उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. ओके नेचुरल सेटिंग में एज इट इज़. ओके जो बहुत से ऑब्जर्वर्स हैं जो एनिमल बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, जो हम डिस्कवरीज पे देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? दे गो इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. अगर आप देखते होंगे एनिमल प्लानट पे डिस्कवरी पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं दैट इज़ ऑल नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. वहाँ पर ऑब्जर्वर जाता है, रिसर्चर जाता है, अपने कैमराज सेटअप करता है एंड ही ऑब्जर्व्स द बिहेवियर of that particular animal and he analyzes it and interprets it in the whatever you see it on the TV. ओके सो दैट इज़ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. वहीं है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? जहाँ पे सिचुएशंस आर मैनिपुलेटेड और कंट्रोल टू डिटरमाइन द फोकस ऑफ स्टडी. यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पे सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो हमारा टॉपिक सेलेक्टेड है हम उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर सकें. इसलिए सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हमारा फोकस ऑफ स्टडी को हम डिटरमाइन कर सकें, उसके फैक्टर्स को हम पता लगा सकें. आपने अपनी साइकोलॉजी क्लास 11th की बुक में भी एक एग्जाम्पल देखा होगा या पढ़ा होगा कि बिब लैटने ने एक स्टडी करी थी वेयर ही वांटेड टू नो हाउ इमीडिएटली और हाउ क्विकली द इंडिविजुअल रिएक्ट्स टू द emergency situations, whether a child is in alone or in group. उन्होंने क्या किया था? कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था और उनको बोला था कि आपको क्वेश्चन भरना है. उन्होंने क्या किया था? एक क्लास में, एक रूम में उन्होंने एक इंडिविजुअल ही रखा था, एक ही स्टूडेंट को अलाउ किया था, और वहीं दूसरी क्लास में ग्रुप ऑफ
स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे एंड वहाँ पे उन्होंने स्मोक क्रिएट करवाई, दोनों रूम्स में स्मोक क्रिएट करवाई एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट द स्टूडेंट हु वाज सिटिंग अलोन इन अ सिंगल रूम, दैट चाइल्ड was quicker, he reacted more quickly in comparison to the children who were sitting in a group in the second room. Okay, they were observing each other and they waited for each other to react first and then they would follow. Okay, तो उन्होंने क्या देखा कि जो इंडिविजुअल अकेला बैठा था, स्टूडेंट अकेला बैठा था, वो स्मोक जनरेट होते ही उसने रिएक्शन दिया, वो तुरंत वहाँ से इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल के आया। बट वहीं पे जो बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठे थे दूसरे रूम में, वो लोग एक दूसरे को देखने लग गए और एक दूसरे का रिएक्शन का वेट करने लग गए कि वो रिएक्ट करेगा तो मैं उठ के भागूंगा। ओके, सो दैट वाज द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप नाम से समझ सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द पर्सन और द इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस से ऑब्जर्वर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, इंडिविजुअल को या इवेंट को स्टडी कर रहा होता है और जिस भी चीज़ को वो स्टडी करता है उसे एक्नॉलेजमेंट भी नहीं होती है कि कोई उसको आके स्टडी कर रहा है या कोई उस पर नज़र रख रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। ओके, एक टाइप का आप कह सकते हो, इट इज़ लाइक अ वर्क ऑफ अ स्पाई। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या करना होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसे उस ग्रुप इवेंट का हिस्सा बनना पड़ता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसे उस ग्रुप में जाके अच्छी रैपोर्ट इस्टेब्लिश करनी होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो बता दे कि मैं आपको ऑब्जर्व करने आया हूँ, और ये भी नहीं ज़रूरी है कि वो ना बताए। ओके, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द फोकस ऑफ हिज स्टडी। ओके, सो दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. So these were the 4 types of observation methods that we follow. Next, let's come to the advantages and disadvantages of observation method. Advantages of observation method. Direct evidence of data is available. एक तो सबसे बहुत ही important बात क्या है कि यहाँ पे direct evidence ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। हमें जो भी पता करना है, हम डायरेक्टली उस सिचुएशन में जाके, नेचुरल सेटिंग में जाके हम डायरेक्ट उसकी बारे में नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स विलिंगनेस टू रिपोर्ट। ये जो मेथड है ये इंडिपेंडेंट है। किसका इंडिपेंडेंट है कि हम पहले जाके लोगों से परमिशन लें कि आप हमें ऑब्जर्व करने देंगे कि नहीं करने देंगे। वो लोग हाँ करेंगे, हम तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट। जिसको जो ऑब्जर्व करना है, अगर ऑब्जर्वर को, रिसर्चर को कुछ रिसर्च करना है तो उसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे विलिंगनेस जानने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टिसिपेंट की। ओके, डेटा कलेक्टेड इज एक्यूरेट। मोस्ट ऑफ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड इज एक्यूरेट। ज़्यादातर डेटा जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले हमारे एकदम डायरेक्टली हमारे जो आइज़, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एकदम, जैसे एज इट इज़ फर्स्ट एडवांटेज ही इसका ये है कि डायरेक्ट एविडेंस हमें मिल जाता है। जो हम देख रहे होते हैं, हम वही लिख रहे होते हैं, वही हम उसको ही एनालाइज कर रहे होते हैं। आंखों देखी वाली बात है, आई विटनेस वाली बात है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड इज एक्यूरेट। जो भी हम देख रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है। यहाँ तक कि पार्टिसिपेंट को नॉलेज भी नहीं होती है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो जो भी बिहेव करेगा वो नेचुरली बिहेव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स प्ले अ वाइटल रोल। एज आई सेड बिफोर, लाइक एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि आईज, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स, हमारा हेयरिंग, स्मेलिंग, एवरीथिंग, जितने भी टच, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। ओके, हमारे सेंस ऑर्गन्स बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं टू कलेक्ट द रिसर्च डेटा एंड they are very reliable. Okay, next comes the disadvantages of observation क्या है, it is very intensive. इट इज़ वेरी इंटेंसिव मीन्स इट इज़ वेरी इन डेप्थ। बहुत ज़्यादा थरली आपको वहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत थरो स्टडी करनी पड़ती है उस इंडिविजुअल, उस पार्टिसिपेंट के बारे में। ओके, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ गए, थोड़ी देर हमने ऑब्जर्व किया और हमें मिल गया, हमें अपना डेटा के रिसर्च जो भी हम करना चाहते हैं जिस टॉपिक पे, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। नो, इट इज़ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर। इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज़। हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ उसने एक इवेंट पे ऐसा बिहेव किया है तो सारे इवेंट्स पे वो वैसे ही बिहेव कर रहा होगा। ओके, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एनालाइज और इंटरप्रेट कर सके अपना फोकस ऑफ स्टडी को।
अबाउट द पार्टिसिपेंट. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. हम एक बारी कलेक्ट करके, एक बारी ऑब्जर्व करके किसी पर्टिकुलर इवेंट को हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कहते हैं. इसी तरह अब हम एक दिन गए क्लास में, एक दिन हम क्लास में जाके हमने ऑब्जर्व किया कि व्हाट हाउ डू चिल्ड्रन बिहेव इन अ क्लासरूम. एक दिन जाके आप नहीं बता सकते हो कि बच्चे इसी तरह बिहेव करते हैं. हो सकता है आज के दिन क्लास बहुत नॉइजी हो, आज क्लास टीचर नहीं प्रेजेंट हो, ओके, और बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो क्लास में, बट यू विल हैव टू गो टू वेरियस स्कूल्स, यू हैव टू कलेक्ट द जनरलाइज डेटा, ओके, रादर दैन एक स्कूल में जाके आप एक क्लास अटेंड करके आप बता दो कि हाँ बच्चे इस तरह बिहेव करते हैं. नो, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम to collect data and analyze and interpret it. It is prone to biasness. Okay, prone to biasness का मतलब ये है कि ये जो रिसर्च डेटा हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में, उसमें क्या होता है, हम अपना ओपिनियन डाल देते हैं. एज अ ऑब्जर्वर, एज अ रिसर्चर, मैं सामने वाले जो पार्टिसिपेंट बिहेव कर रहा होता है उसे मैं जज करने लग जाती हूँ. ओके, बट वी डोंट हैव टू जज इट. बट नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी है, तभी कहते हैं इसमें एक्सपर्टीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है. एक्सपर्ट होगा तभी वो ऑब्जेक्टिवली इस डेटा को कलेक्ट कर सकता है. अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो हर बिहेवियर को जज करने लग जाएगा जो सामने वाला कर रहा होगा. उससे क्या होगा, हमारी बायसनेस आ जाएगी, हम अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं कि अच्छा वो इस तरह इसलिए बिहेव कर रहा है. नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. ओके, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा एज इट इज़. हमें उसी इंडिविजुअल, उसी पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करना है, रादर दैन टू एनालाइज इट फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव एंड आवर ओन ओपिनियंस. Okay, so these are the advantages and disadvantages of observation method. I hope this method is clear to you all. Observation method की आज हमने meaning, steps, types, advantages and disadvantages को discuss किया है, and this method is over. I will be back with you all with another method in the next video. Until then, keep watching and thank you for watching, and yes, please subscribe the channel.